और स्टार्टिंग खोलेंगे उसकी लेसन आउटलाइन की। देख रहे हो सब लोग? लेसन आउटलाइन खोलो सब लोग, चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, इसमें क्या क्या है बताएंगे सब लोग, सारे लोग। ठीक है भाई साहब, फोन रखने। ठीक है, इसमें क्या क्या है बताएंगे। अपन ने इसमें क्या क्या कर लिया था ये बताओ। अपन ने शेयर कैपिटल पढ़ लिया था, बोलो हाँ। और डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल अपन ने शायद से नहीं पढ़ा था। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर और डिस्काउंट होता ही नहीं है, क्या बात समझ में आ रही है? सब्सक्रिप्शन में ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है क्या? कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस काइंड ऑफ पढ़ लिया था, काइंड ऑफ नहीं पढ़ा था, मतलब पढ़ा दिया था, नाम से नहीं पढ़ाया था। बस इसका इंटरेस्ट वाला एक कॉन्सेप्ट बताना बचा है, हाँ या ना बोलो। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश नहीं पढ़ा है अपन ने, क्या बात समझ में आ रही है? आज अपन कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फॉर फीचर। फिर हमने क्या पढ़ लिया कल? री इशू। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है ये 12th बेस्ड होता है, जो आप 12th में पढ़ चुके हो, हाँ या ना बोलो। और इतने जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा, ये वाले, ये होते हैं कहीं ना कहीं कंपनी लॉ बेस्ड। कंपनी लॉ बेस्ड मतलब, अभी जब आप कंपनी लॉ में आगे जाओगे आपको एक चैप्टर आएगा शेयर एंड शेयर कैपिटल, अगर आपको बुक मिलेगी आप खोल के देखना, एक चैप्टर आएगा शेयर कैपिटल। उसमें आप ये सारे टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ोगे, यानी कि लॉ पढ़ोगे कि बायबैक का लॉ क्या बोलता है, बोनस का लॉ क्या बोलता है, ईसॉप का लॉ क्या बोलता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, राइट शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, सीआरआर, अंडर राइटिंग, ये सारी चीजें आप कहां पढ़ोगे? कंपनी लॉ में। कहां पढ़ोगे? कंपनी लॉ। और एक बार कंपनी लॉ में पढ़ लोगे, एक बार कंपनी लॉ में पढ़ लोगे तो आपको बहुत आसान पड़ेगा इसको यहां पे समझना, बोलो हाँ या नहीं। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये आज ये वाला टॉपिक कराऊंगा आपको, कंसिडरेशन अदर देन कैश, बोलो हाँ या नहीं। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ये करा के ये वाला पोर्शन मैं आपका आज वाइंड अप कर दूंगा, हाँ या ना बोलो। फिर अपन थोड़ा सा वेट करेंगे कि तुम थोड़ा सा कंपनी लॉ में आगे पहुंच जाओ, थोड़ा सा कंपनी लॉ में तुम्हारा ज्यादा अच्छा कंट्रोल आ जाए। और एक बार तुम्हारा कंपनी लॉ में ज्यादा अच्छा कंट्रोल आ गया, तुमने ये पढ़ लिया, फिर हम इस चैप्टर में वापस आएंगे और इन सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे? कवर करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाफट बोलो। ठीक है क्या? तो इतना करने के बाद, आज ये करने के बाद मैं आपको हॉल्ट पे डालूंगा और फिर ये वाली चीजों को अपन आगे कुछ दिन बाद कवर करेंगे, जब आप थोड़ा सा क्या कर लोगे? कंपनी लॉ में बायबैक वगैरह अच्छे से पढ़ लोगे, हाँ या ना बोलो। क्योंकि वहां पे तुम आराम से थ्योरी में स्वेट इक्विटी शेयर्स, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स क्या होते हैं तुम पढ़ चुके होगे काफी कुछ, तो मुझे सिर्फ उसके क्या करानी पड़ेंगी? अकाउंटिंग एंट्रीज सिखानी पड़ेगी, वहां तुमको डिटेल में पढ़ना ही है, क्योंकि कंपनी लॉ में ज्यादा डिटेल है, इसलिए अपन उसको यहाँ पे हॉल्ट पे डालेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ ना बोलो ना यार। अब हम ये करने के बाद हम वापस से एफएम की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे? एफएम की ओर। एक बार एफएम की एक बार एफएम की मॉड्यूल खोलो सब लोग। एफएम कहां से शुरू हो रहा है? रक्कू दीदी, ये दिस जून 23 में नई वाली बुक डली हुई ना, नाम लिखा हुआ है इस वाले फोल्डर, नाम पुराने डला हुआ है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे ये दिसंबर 23 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया कि नहीं हुआ अपना? इंट्रोडक्शन 1 हो गया था अपना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, हाँ ना बोलो ना यार। ठीक है, 2 हुआ है कि अपना पढ़ा है कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मुझे लग रहा है 2, 2 नहीं हुआ है। ठीक है, 3 नहीं हुआ है। हम मूव कर गए थे 4 पे, हम कहाँ पे मूव कर गए थे? 4 पे। 4 हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आधा कर लिया है, आधा आपका बचा हुआ है, यानी 1 हुआ है और 3 आधा हुआ है, चलेगा क्या? सॉरी, 1 हुआ है और 4 आधा हुआ है। ठीक है, 5 आपका चैप्टर आता है डिबेंचर्स, जो आपका 12th में सेम था। 6 आता है ये एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स, ये अपन करेंगे धीरे से अभी सब चीजें। 7, ठीक है। एफएम में हमने चैप्टर नंबर 11 इंट्रोडक्शन टू एफएम किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। चैप्टर नंबर 12 हमने किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या कर लिया था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बोलो हाँ या नहीं। सबसे बस एक रिक्वेस्ट है, जाके टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसने अच्छे से नहीं देखा था, आज जाके रिकॉर्डिंग देख के आना। आज का दिन दे रहा हूं,
जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा था वो जाके एकदम इत्मीनान से बैठ के आज का दिन भले कुछ और को टाइम मत देना, लेकिन अपनी कैलकुलेटर ट्रिक्स और टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिवाइज करके आएंगे। चलो दीदी फोन रख दो। अरे तो कॉपी में लिखना नालायक। ठीक है क्या? ठीक है। 11 इंट्रोडक्शन टू एफएम हुआ है कि नहीं हुआ है ये वाला चैप्टर? एक बार आखिरी में फिर से पढ़ाएंगे अपन, ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन का लेक्चर है वो। ये समझ गए टाइम वैल्यू ऑफ मनी? ये रिवाइज करके आए। अगर आप आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी जाके रिवाइज नहीं करते हो तो मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि आपको आगे चल के कैपिटल बजटिंग या जो भी मैं चालू करूंगा, वैसे मैं कैपिटल बजटिंग नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चालू करूंगा। क्या चालू करूंगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कल से हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे एफएम में जिसका नाम रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बात समझ में आ रही है? जिसके लिए कैलकुलेटर ट्रिक्स आपको देख के ही आनी है। ठीक है क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख लेना है आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा करके, अगर ज्यादा लग रहा है तो। लेकिन कैलकुलेटर ट्रिक्स के जितने लेक्चर हैं वो एक बार सारे लोग देख के आएंगे। हाँ ना बोल दो। कोई भी बिना कैलकुलेटर ट्रिक्स देखे बिना अगर क्लास में बैठा, मैं नहीं बैठने दूंगा पहली बात। अकाउंट्स में बिना कैलकुलेटर काम चल जाता है, एफ में बिना कैलकुलेटर काम नहीं चलता है। फिर से बोल रहा हूं, बहुत दिन से देख रहा हूं, शुरू के 2 दिन लाए थे, अब फिर से सब लोग मोबाइल में प्लस माइनस करते हुए दिखते हैं मेरे को। ठीक है, मुझे कोई मोबाइल में कैलकुलेटर चलाता नहीं दिखेगा। सबके पास 12 डिजिट का जो कैलकुलेटर बोला है वो कैलकुलेटर हर इंसान के पास अपना स्वयं का एक होना चाहिए। अरे चलेगा क्या? हाँ ना बोलो। तो आज किसके पास नहीं है? हाथ उठाओ जरा। 3 दीदी लाई हो नहीं लाई हो? ठीक है। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेटर सब लोग देख के आ जाएंगे, चलेगा क्या? नहीं हाँ या ना बोलो। ठीक है, आज मैं बेसिक करा रहा हूं आपको, कल से क्लास की ड्यूरेशन भी बढ़ा दूंगा आपकी। क्या बात समझ में आ रही है? 1 घंटा कॉर्पोरेट अकाउंट्स, 1 घंटा एफएम। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? है ना, हम एक डेली अलग अलग क्लास लगाएंगे, 1 घंटा कॉर्पोरेट अकाउंट्स, 1 घंटा एफएम की। ठीक है क्या? तो थोड़ा सा अब अपन को गियर शिफ्ट करने की आवश्यकता है। चल जाएगा क्या? हाँ ना बोलो। पक्का? चलेंगे इत्मीनान से ही, सिलेबस एकदम टाइम पे पूरा खत्म होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। रिवीजन का सबको पूरा टाइम मिलेगा। क्लियर है क्या? रिवीजन भी कराऊंगा, लेकिन हाँ, अब से एक भी क्लास मिस करना आपकी जिम्मेदारी। मैं बहुत क्लियर बोल दे रहा हूं, एक भी क्लास मिस करना, मैं बता रहा हूं मैं क्या कर दूंगा मैं नहीं जानता। फिर मैं भगा दूंगा क्लास से, जो भी करूंगा फिर बोलना भैया बहुत रूड है ये वो है, क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए। मेरा पर्पस ये है कि तुमको पास कराना है। क्या बात समझ में आ रही है? अब उसके लिए चाहे तुम्हारे साथ कितना भी दुर्व्यवहार करना पड़े वो मैं करूंगा। तो बहुत शुद्ध भाषा में बता रहा हूं, अब छुट्टी नहीं होनी चाहिए। बुखार है, दवाई की गोली खा के क्लास आओ। अनटिल एंड अनलेस मतलब बिल्कुल ही शरीर में ताकत ही नहीं है कि उठ नहीं पा रहे हो, वो मैं सेकेंडरी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है यार, हेल्थ सबसे पहले है। लेकिन है ना, लजमा जुखार है ना, सर्दी अर्दी खांसी आसी, ये सब कोई मेरे को नहीं सुनना है कि भैया ये सब चीजें इसलिए क्लास नहीं आ पा रहे हैं। मुझे रेगुलर चाहिए। टेस्ट लूंगा, कोई बच्चा टेस्ट छुट्टी नहीं मारेगा, मुझे टेस्ट सारे लोग देते हुए चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? अब तुम लोग बेटा बिल्कुल एकदम तैयार हो जाओ एजेंडा समझने के लिए। चल जाएगा क्या? आइए नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अकाउंट्स में हेडिंग डाल लो फटाक से। रीशू वाला पहले आप जाके रिकॉर्डिंग देखेंगे जो कल कराया है। ठीक है, आज आ जाएगी, रिकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद आप लोग बैठ के घर पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक्स्ट्रा क्लास अगर टाइम मिलेगा तो लगाऊंगा, बीच में अभी नहीं लगाऊंगा, फ्लो को छोड़ूंगा नहीं मैं। जिस दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उस दिन लगाऊंगा। ठीक है, कुछ तो नुकसान हो क्लास मिस करने का। चलो आ जाओ, कंसिडरेशन दर दिन कैश मॉड्यूल में कहाँ है देख के बताओ मुझे। तुम्हारे मॉड्यूल में कॉल इन अरियर्स, कॉल इन एडवांस की सिर्फ थ्योरी दी हुई है, उसका क्वेश्चन एक भी नहीं है। चलो ये मिल गया। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, पेज नंबर 144। ठीक है, तेरी नई मॉड्यूल है। कितने लोग को नई मॉड्यूल मिली है, मतलब चेंज हुआ है कुछ, तो मैं वो देखना चाह रहा हूँ कौन से पेज नंबर पे है? बाकी सबके पास पुरानी मॉड्यूल है। बाकी सबके पास 144 में है बाकी के पास। चलो ठीक है, जो भी है बहुत ज्यादा चेंजेस होते नहीं है। इन केस नए वालों को कुछ चेंजेस दिखे तो वो एक बार देख के बता दें कि चलेगा क्या? हाँ ना बोलो। आइए बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? देख लो एक बार।
चलो, ये पढ़ा था अपन ने कि नहीं पढ़ा था पहले? बेटा हाँ ना में जवाब दो। अभी क्लास में सीएस एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ा ना? हाँ। ओए ओए मुंडू डेट को स्ट्रेट बैठो, सारे लोग जवाब देंगे। हाँ ठीक है, सीधे बैठेंगे सब। क्या होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? टॉपिक्स के नाम से क्या समझ में आ रहा है, बताओ फटाक से। क्या? अगर मैंने कोई भी चीज खरीद ओए 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 ओए, अगर मैंने कोई भी चीज खरीदी, उसको खरीदने के लिए मुझे पैसे देने थे, उसको खरीदने के लिए मुझे क्या करने थे? पैसे। वो पैसे देने की जगह अगर मैं शेयर्स दे दूं, वो पैसे देने की अगर मैं क्या दे दूं? शेयर्स दे दूं, तो वो क्या कहलाता है? इशू ऑफ शेयर्स। क्या कहलाता है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब आपने असेट के अगेंस्ट में, असेट के अगेंस्ट में या कोई भी चीज खरीदने के अगेंस्ट में कैश की जगह, ओए काय की जगह, कैश की जगह काय से पेमेंट करी? शेयर्स से पेमेंट करी, तो वो चीज कहलाता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? हाँ ना बोलो। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है परचेज ऑफ असेट, एक क्या होता है? परचेज ऑफ असेट, और दूसरा होता है परचेज ऑफ बिजनेस। यार एसी नहीं चल रहा है क्या? गर्मी सी लग रही है। बस बस ज्यादा 20-19 मत करना, वो उल्टा और। नहीं नहीं, 21 में रख। ठीक है। हाँ। क्या है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में? पहला क्या है बेटा? परचेज ऑफ असेट। क्या है? परचेज ऑफ असेट। और दूसरा क्या है? परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज ऑफ असेट मतलब असेट खरीदा और बदले में क्या दिए? शेयर्स। और दूसरा क्या है? रनिंग बिजनेस खरीदा। क्या खरीदा? रनिंग बिजनेस खरीदा और बदले में क्या दिए? शेयर्स। क्या बात समझ में आ रही है? इन दोनों के अंदर दो दो चीजें होंगी। अच्छा, परचेज ऑफ असेट के अगेंस्ट में शेयर्स इशू किए हैं। परचेज ऑफ असेट के अगेंस्ट में क्या इशू किए हैं? शेयर्स। और ये जो शेयर्स इशू किए हैं, या तो काय में इशू है? पार में। या तो काय में इशू होंगे? पार में। या तो काय में होंगे? प्रीमियम में। और इसके अंदर भी एक बार शेयर काय में इशू होगा? पार में। और एक बार काय में इशू होगा? प्रीमियम में। हाँ या ना बोलो। ये एक बार इतना नोट करो, मैं एक एक क्वेश्चन करा के आपको एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। इतना फटाक से नोट कर लेंगे सब लोग जल्दी।
चलो आइए आगे बात करें। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, एक क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मुंडू जर को स्ट्रेट बैठो, देख लो क्या है क्वेश्चन। अ कंपनी इशूड, या अ कंपनी, यस रुक जाओ, राम एंड कंपनी परचेस्ड अ मशीनरी, ram a company purchased a machinery of rupees 18 lakh, out of which 3 lakh was paid in cash and balance by issue of shares, case 1 of 10 each at par, case 2 of 10 each at 20% premium, case 3 of 20 each at 25% प्रीमियम। राम एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी, इसके आगे ये लिख देता हूं, परचेज अ मशीनरी फ्रॉम सीता एंड कंपनी। ये लो, राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन ठीक है, राम लिमिटेड होना चाहिए, है ना, एंड सीता लिमिटेड होना चाहिए। पढ़ गए हो ना, इतना तो कंपनी लो पढ़ ली होगे ना, कंपनी के आगे ना लिमिटेड लगता है, प्राइवेट लिमिटेड लगता है। अरे हाँ, राम लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम सीता लिमिटेड ऑफ रुपीज 18 लाख, ऑफ रुपीज 18 लाख, आउट ऑफ विच 3 लाख वॉज पेड इन कैश, 8 लाख, जिसमें से 3 लाख वॉज पेड इन कैश एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स। किसी को बनता है क्या कैसे करना है? चलो एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद अगला, पहला केस मैं करूंगा, दूसरा केस मैं करूंगा, तीसरा केस आप करेंगे। सुन लें सारे लोग, पहले मशीनरी कितने की खरीदी है? अबे जवाब चाहिए मुझे, कितने खरीदी है? एंट्री क्या होगी ये बताओ, क्या होगी एंट्री बताओ मुझे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी है? सीता से, तो क्या लिखेंगे? टू सीता लिमिटेड, जिसको पेमेंट करनी है। बोलो हाँ या नहीं, कितने की? 18 लाख, 18 लाख, हाँ या ना बोलो। अब कैश पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? सीता लिमिटेड टू कैश या बैंक, कैसे भी पेमेंट करी बैंक से, कितनी हो जाएगी? 3 लाख, 3 लाख। हाँ, अब बाकी है क्या इशू करने हैं? शेयर्स। क्या इशू करने हैं? शेयर्स। हर बार देखेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं। क्या बात समझ में? कितने की पेमेंट करनी बची है ये बताओ। 18 लाख की मशीनरी कर दी, 3 लाख दे दिए, कितने बचे? 15 लाख। 15 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब कितने का शेयर है, एक शेयर कितने का है, यानी एक शेयर से 10 रुपए। लॉजिक सुन लो, एक शेयर से कितने रुपए मिल रहे हैं? 10 रुपए। तो 15 लाख रुपए देने के लिए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 15 लाख डिवाइडेड बाय 10, कितना आ जाएगा बताओ मुझे, कितना आ जाएगा? 1,50,000। ये कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। 15 लाख रुपए देने थे, अरे यार एक तो ये ऊपर नीचे क्यों आ रहा है? 15 लाख रुपए देने थे, 15 लाख रुपए देने थे। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 1.5 लाख। कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 1.5 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर हर बार कैलकुलेट करना है, याद रखना। ये बात क्लियर है क्या? अच्छा, अब 1.5 लाख शेयर इशू करना है। सीता लिमिटेड क्रेडिट में पड़ी, उसको डेबिट कर दो। क्या एंट्री होगी बताओ? सीता लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, सीता लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या कुछ और आएगा? नहीं। 1.5 लाख शेयर इशू किए ऑफ 10 ईच, यानी कितना आ जाएगा? 15 लाख, 15 लाख, सॉरी कॉमा गलत लग गया। 15 लाख, 15 लाख। कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। पक्का आया है कि 15 लाख के क्या इशू कर दिए हैं? शेयर। अरे 15 लाख के क्या इशू कर दिए हैं? शेयर। हाँ या ना बोल दो। अब ये 15 लाख के शेयर इशू करने के बाद हमको यहाँ पे नरेशन में लिखना जरूरी है, हमें यहाँ पे नरेशन में लिखना जरूरी है कि 1.5 क्यों निकाला ही क्यों नहीं, तो 1.5 लाख यहाँ नरेशन में लिखना जरूरी है। 1.5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच
वर इशूड एट पार। अगर आपने ये नहीं लिखा, अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नरेशन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी लिखना कंपलसरी है। हाँ या ना बोलो। सेकंड केस बताओ, शेयर कितने का था? बेटा आवाज नहीं आ रही, कितने का था? 10 का। कितने पे इशू हुआ है? 20% प्रीमियम, यानी कितने में इशू हुआ है? 12 में। कितने में इशू हुआ है? 12। नंबर ऑफ शेयर बताओ कैसे निकालोगे? मुंह फाड़ रही नालायक, क्या करोगे? 15 लाख डिवाइडेड बाय 12। 15 लाख डिवाइडेड बाय 12 कितना आया फटाक से बताओ? 15 लाख डिवाइड बाय 12 कितना आएगा? 1,25,000। पक्का? अरे हाँ ना बोलना यार। तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी। क्या रहेगी? मशीनरी टू सीता लिमिटेड टू कैश, पहली दो एंट्री तो सेम है। तीसरी एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? सीता लिमिटेड अकाउंट डेबिट, चलो मैं करके बता रहा हूं, एक सेकंड बच्चों। कर सकते हैं। चलो देखो क्या होगी एंट्री। क्या एंट्री होगी बताओ? सीता लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितनी पेमेंट करनी थी? 15 लाख, बोलो हाँ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम ना। अरे हाँ बोलो। कितने नंबर ऑफ शेयर निकाले बताओ? 15 लाख डिवाइडेड बाय कितना किया? एक शेयर कितने का है? 12 का। कितने का है? 12। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का एक ही तरीका है, कितनी पेमेंट करनी है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। कितनी पेमेंट करनी है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस? 15 लाख डिवाइड बाय 12 कितना आया फटाक से बताओ? 1,25,000 शेयर्स। 1,25,000, तो 1,25,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 12,50,000। बोलो हाँ या नहीं। और 1,25,000 में कितना प्रीमियम था? 2 रुपए। कितना प्रीमियम था? 2 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 2.5 लाख। कितनों को समझ आया? आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, एक 25 इशू करने हैं, बोलो हाँ। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो फेस कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। एक 25 इंटू 10 कहाँ गया? कैपिटल में। कहाँ गया? कैपिटल में। और 2 रुपए क्या है? प्रीमियम। 2 रुपए क्या है? प्रीमियम। तो एक 25 इंटू 2, 2.5 लाख रुपए कहाँ गया? प्रीमियम में। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। पक्का? दिस इज द एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्या बात समझ में आ रही है? तीसरा केस क्या है? तीसरा केस क्या है? एक शेयर कितने का है? 20 रुपए का। एक शेयर कितने का है? 20 रुपए का। और 25% प्रीमियम में, 25% प्रीमियम में आपको एंट्री पास करनी है सेम। करके दिखाओ जल्दी से, ट्राई करो। एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 25%, 25 रुपए हो जाएगी। ठीक है, एंट्री 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 करके बताओ।
हाँ भैया, हो गया। चलो बच्चों 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 बच्चों, आगे बात करें। चलिए नेक्स्ट क्या है तुम्हारा टाइम, ये हो गया। थर्ड केस की एंट्री क्या हुई है तो बताओ पहले। पहली दो तो सेम रहेगी, मशीनरी टू सीता, सीता टू बैंक, हाँ ना बोलो। तीसरी एंट्री कितनी पेमेंट करनी है, 15 लाख, कितनी पेमेंट करनी है, 15 लाख। और एक शेयर कितने का इशू हुआ है, 20 + 25% प्रीमियम, यानी कितना हो जाएगा, 25 रुपए, कितना हो जाएगा, 25 रुपए। 15 लाख डिवाइड बाय 25, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बताओ, 60,000। सबका ये आया, नहीं आया था, अरे अभी आया है कि नहीं आया है। एंट्री क्या होगी बताओ, सीता लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितनी की पेमेंट करनी है, 15 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा, 60,000 शेयर्स इंटू 20, 60,000 शेयर्स इंटू 20, हमेशा फेस वैल्यू से करना होता है ना। 60,000 इंटू 20 कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 12 लाख, ठीक है। और प्रीमियम कितना हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, 60,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 3 लाख। ये आ गया तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बात समझ में आ रही है, फिर से नरेशन लिखना जरूरी है। इतने शेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ इतने परसेंट फॉर इशू ऑफ इतना इतना फॉर कंसिडरेशन अदर देन द मशीनरी। ये क्या हुआ, परचेज ऑफ असेट, क्या हुआ, परचेज ऑफ असेट, हाँ ना बोलो, पक्का। किताब क्वेश्चन ही नहीं है भाई। चलो यहां तक हो गया। अब क्या है, परचेज ऑफ बिजनेस। अब क्या करेंगे, परचेज ऑफ बिजनेस, देख लो एक बार। बड़े आगे कि रुकना है, पूछना है किसी को, कुछ पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ज्योतिष का दीदी, कौन सा हाँ, डाउट है हाँ कि नहीं है, डाउट है हाँ, अभी नहीं है, चलो ठीक है। हाँ भाई, भाई ये वाला, कितने शेयर, कितने की पेमेंट करनी थी, 15 लाख की, कितने की पेमेंट करनी थी, 15 लाख की। एक शेयर कितने का था, 10 का नहीं था, आखिरी केस में देखना कितने का था, 20 का था। और कितने परसेंट प्रीमियम में, 25%। तो कैलकुलेटर में 20 में 25% जोड़ो, 25 रुपए। एक शेयर कितने का हो गया, 25 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर्स निकालो कितने आएंगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, अपने बताया ना 25, यानी कितने शेयर इशू करने हैं, 60,000। कितने शेयर इशू करने हैं, यहां तक आया समझ में। अब सीता लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 15 लाख, कितना, 15 लाख की पेमेंट करनी, कितने शेयर के थ्रू, 60,000। एक शेयर कितने का है, 20 का है ना, 20 का है, 5 रुपए प्रीमियम है, 25 का है, 20 रुपए कैपिटल, 5 रुपए प्रीमियम। तो कैपिटल में कितना जाएगा, फेस वैल्यू 60,000 इंटू 20 कितना आ गया, 12 लाख, है ना। और 60,000 इंटू 5 का आ जाएगा प्रीमियम में। क्या बात समझ में आ रही है, जितना कैपिटल में गया कैपिटल में, जितना प्रीमियम में गया प्रीमियम में। मैं बार बार बोलता हूं, जिसको भी अकाउंट्स वीक है वो घर जाके सारे क्वेश्चंस रिपीट करे, रिपीट करे, सेम क्वेश्चन को फिर से करे, तब जाके तुम्हारा हाथ ठीक होगा, हाँ या ना बोलो। नरेशन क्या लिखेंगे आप बताओ मुझे, 60,000 शेयर्स of 20 each at 25% premium issued for remaining amount। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो, चलेगा। आगे बात करें, हेडिंग डाल दो परचेज ऑफ बिजनेस। क्या होगा परचेज ऑफ बिजनेस, क्या होता है परचेज ऑफ बिजनेस, आपने किसी का रनिंग बिजनेस खरीदा, आपने किसी क्या खरीदा, रनिंग बिजनेस। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, आपने किसी क्या खरीदा, रनिंग बिजनेस। आपने जब किसी का रनिंग बिजनेस खरीदते हो तो सामने वाले के सारे एसेट्स, ओए होए यहां सुनना, सामने वाले के सारे एसेट्स क्या हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं, हाँ ना बोल। जब आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीदते हो तो सारे एसेट्स क्या हो जाते हैं आपके, और सारी लाइबिलिटीज भी क्या हो जाती हैं आपकी, हाँ या नहीं बोलो। तो एसेट्स आते हैं तो डेबिट होते हैं, बोलो हाँ। लाइबिलिटीज आती है तो क्रेडिट होती है। तो एसेट्स आए तो डेबिट, लाइबिलिटीज आई तो क्रेडिट। बाकी क्या करेंगे, कितना पे करना है वो बचा है, कितना पे करना है वो बचा है। एक क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा, आपको क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना ध्यान से एक बार, लिखूं। ए लिमिटेड परचेस्ड बी लिमिटेड, A limited purchase B limited, assets and liabilities of B limited were as follows. Assets and liabilities of B limited were as follows. पक्का,
आ जाओ, क्या थी एसेट्स और लायबिलिटी बताना जरा मेरे को। बिल्डिंग 12 लाख, मशीनरी 2 लाख, फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 4 लाख, डेटर 1.5 लाख, कैश 50,000। टोटल बताओ कितना आएगा। 12 तो 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21 आएगा ना। कितना आएगा? 21 लाख। ठीक है। नालायक। मशीनरी। ठीक है। अब क्या यहाँ पे आएगा? क्रेडिटर्स 2 लाख, स्टॉक, स्टॉक नहीं, बिल्स पेबल 50,000, बैंक लोन 3 लाख। ठीक है। ए लिमिटेड परचेज बी लिमिटेड, ए लिमिटेड परचेज बी लिमिटेड, आगे कंडीशन डाल रहा हूं मैं। ये चलो केस 1, परचेज कंसिडर पिटेगी नालायक। परचेज कंसिडरेशन वॉस, परचेज कंसिडरेशन वॉस कितनी थी? परचेज कंसिडरेशन वॉस 15 लाख। केस 2, परचेज कंसिडरेशन वॉस 19 lakhs। परचेज कंसिडरेशन वॉस 15 लाख, परचेज कंसिडरेशन वॉस 19 लाख। ये दो केसेस है, केस 1 केस 2। ए नालायक, परचेज 15 लाख, परचेज कंसिडरेशन वॉस 19 लाख। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ, अबे यार साला राइटिंग का मजाक उड़ा रहे हैं इन लोग मेरी। ये देखो बेटा, अच्छी राइटिंग लिख सकता हूँ मैं। इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, काले कलर में अच्छी आती है, ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ 10 ईच। रुक जा, अब अच्छी राइटिंग लिख रहा हूँ ना। एट 20% प्रीमियम, डिस्टर्ब नहीं करना। एट 20% प्रीमियम, अच्छी राइटिंग मतलब समझ में आ जाए वैसी वाली। अच्छी तो मैं और अच्छी लिख सकता हूँ। क्या करूं मैं? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, इतना सिंपल तो है। तुम लोग को आता ही नहीं पढ़ते। ये देखो, लाइबिलिटी साइड क्या हो सकता है? लोन हो सकता है, और क्या होगा? ठीक है, बैंक लोन कितना हो जाएगा? 3 लाख। अभी ठीक है। करो ट्राई, अगर बनता है तो। चलो आओ बेटा पढ़े।
करे, लिख लिया क्वेश्चन, एंट्री पास करूं? क्या होगी? आपने सामने वाले का बिजनेस खरीद लिया तो उसके एसेट्स हमारे हुए, उसकी लाइबिलिटीज हमारी हुई, तो सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे, सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे। तो आज से सारे एसेट्स मेरे हो गए, आज से सारी, नहीं नहीं अलग अलग लिखना पड़ता भैया। बिल्डिंग 12 लाख, बिल्डिंग कितना आएगा? 12 लाख। मशीनरी कितना आएगा? मशीनरी कितना आएगा? 2 लाख। तुम लोग को बड़ा माचिस लाइटर का शौक हो गया है, ठीक है। फिर क्या होगा? फर्नीचर कितना हो जाएगा? 1 लाख। सब अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, हाँ नहीं बोलो। टू, अच्छा कैश भी है, कैश अकाउंट डेबिट 50,000। टू क्या हो जाएंगी? सारी लाइबिलिटीज क्या क्या हो जाएंगी? क्रेडिटर्स। टू क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा? 2 लाख। बिल्स पेबल कितना हो जाएगा बताना जरा? 50,000। और बैंक लोन कितना हो जाएगा? 3 लाख। बोलो हाँ या ना? पक्का? ये हो जाएगा तुम्हारा लाइबिलिटी। अच्छा टू क्या आएगा साथ में? वेंडर। वेंडर मतलब जिसको पेमेंट करनी है। किसको पेमेंट करनी है? वाई लिमिटेड। कितो किसको पेमेंट करनी है? वाई लिमिटेड। तो सारे क्या नाम था? बी लिमिटेड। अरे रुक तो चाहो भाई। टू बी लिमिटेड क्या आएगा? टू बी लिमिटेड। सारे असेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड को कितने पैसे देने ये बताओ? परचेज कंसिडरेशन बताई थी मैंने क्वेश्चन में। केस वन कितनी है? 15 लाख। अच्छा पहले बताओ नेट एसेट्स कितने के आ रहे हैं? ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये कितने के आ रहे हैं? ये सब मिला के 21 लाख था, बोलो हाँ। अरे हाँ, माइनस 5,50,000। तुम लोग डेड बॉडी टाइप का बैठे हो बे, समझ आ रहा है? 21 लाख के एसेट आए, 5,50,000 की लाइबिलिटीज आई। जो ना बोला 21 लाख माइनस 5,50,000 कितना आएगा? 15,50,000 की पेमेंट करनी है, बोलो हाँ। 15,50,000 की पेमेंट करनी है, लेकिन पैसे कितने देने दिए हमने? 15 लाख। कितने दिए हैं? 15,50,000 की चीज खरीदी और सौदा हुआ कितने का? 15 लाख का। फायदा हुआ है कि नुकसान? क्या हुआ है? फायदा। क्या बात समझ में आ रही है? जो फायदा हुआ है वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहां चला जाएगा? कैपिटल। कुल मिला के सारी एंट्री कर दो, बी लिमिटेड लिख दो, बैलेंसिंग फिगर निकालो। अगर क्रेडिट साइड आए तो कितना आ जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा बताओ मुझे? 50,000। हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा केस टू में कितना था? परचेज कंसिडरेशन 19 लाख। तो टू बी लिमिटेड में कितना आ जाएगा? 19 लाख। मैं ठूसा मार दूंगा, कितना आ जाएगा? 19 लाख। अरे हाँ ना बोलो ना यार। अब 19 लाख पेमेंट करनी है। 19 लाख क्या करनी है? पेमेंट कर। 19 लाख क्या करनी है? पेमेंट। और 19 लाख की पेमेंट के लिए मुझे बताओ, क्या बता रहा था मैं? 19 लाख पेमेंट की है और नेट माल कितने का आया था अपना? 15,50,000। 15 लाख उतने ही पैसे दिए कि ज्यादा दिए? क्या दिए? अगर ज्यादा दिए तो डेबिट में क्या आ जाएगा? गुडविल। क्या आ जाएगा? गुडविल। कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा कितना? 19 लाख। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 19 लाख। आखिरी में बैलेंसिंग फिगर निकालो। अगर क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व, और डेबिट में आता है तो गुडविल, डेबिट में आता है तो गुडविल। पक्का? अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व, और डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो कहाँ जाता है? गुडविल। सेकंड वाले केस में सेम एंट्री होगी, मैं करके दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया आदमी हूं मैं। अरे नहीं यार, लो यार, मेरे को सेंटा क्लॉज बोल रही है। बेटा मैं गिफ्ट लेता हूँ, देता नहीं। आ जा, ये लो। ये किया अपन ने डुप्लीकेट, ये हो गई अपनी एंट्री। जीवन में शिक्षक होने का कुछ तो फायदा हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये लो, टू क्रेडिटर टू बिल्स पेमेंट टू बी लिमिटेड। बैंक लोन भी था? अरे चलो बैंक लोन कितना था? बैंक लोन 3 लाख। मेन आएगा टू बी लिमिटेड। टू बी लिमिटेड कितने की बात हुई थी? दूसरे में सौदा कितने का हुआ था?
19 लाख का। कितने का हुआ था? 19 लाख का। डेबिट में क्या आ जाएगा? गुडविल। डेबिट में क्या आ जाएगा? गुडविल। डिफरेंस जितना भी आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ? है 3.5 लाख। कुल मिला के पूरी एंट्री करो, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू बी लिमिटेड, जितने का भी सौदा हुआ है। जैसे पिछले में 19 का हुआ था, यहाँ कितने? पहले 15 का हुआ था, यहाँ कितने का हुआ है? 19 का। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व। अपने पिछले में कैपिटल रिजर्व डाला था, हाँ। अगर डेबिट में आए तो क्या आ जाएगा? गुडविल। ये नेट करोगे तुम, 19 प्लस 3 प्लस ये माइनस ये, डेबिट में जाएगा कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेटर लेके सॉल्व करके देख लो एक बार। क्या? 19 लाख। रुक जा, ऐसे मत कर। ये 19 लाख तक एंट्री समझ में आ गई, ये गुडविल छोड़ के। क्रेडिट का टोटल कर कितना है? 19 प्लस 3 प्लस 5, 50 प्लस 2.5 करना है, हाँ क्या? हाँ, इन सबको प्लस कर। हाँ, नहीं नहीं, आगे की होंगी ना, अभी दोनों केस की बताइए बस। क्रेडिट साइड का टोटल करना बस। अबे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24,50,000 कहाँ लगी? प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रही इसके लिए। आया कि नहीं आया? 24,50,000। अब डेबिट साइड का टोटल कर, ये 3.5 लाख छोड़ के ये कितना है? कर ले कैलकुलेटर से कर ले यार, जल्दी हो जाएगा। 12 13 14 15 4 19 20, कितना है? 21,50,000। कितना है? 21,50,000। क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल कितना है? 21 लाख है। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 21 लाख। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना था तुम्हारा? 24 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? वही तो, 24,50,000। 24,50,000। किस साइड कम है? डेबिट साइड। कितना कम है? 3.5 लाख। कहाँ डाल दिया? गुडविल में। समझ गई? अगर क्रेडिट में कम होता तो क्या डालता? कैपिटल रिजर्व। समझ गई? कैपिटल रिजर्व डाला था, बिल्कुल सही। भाई साहब, तुम्हारा 12वीं में था अकाउंट्स? नहीं था? था, कितना था? कितने लोग ने कैश फ्लो, एश फ्लो अच्छे से नहीं पढ़ा है? बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम बनता ही नहीं है कैश फ्लो 12वीं कक्षा का। घूम फिर के जीवन वापस आ गया बेटा कैश फ्लो में। रेशियोस पढ़ा ही नहीं था? रेशियोस नहीं पढ़ा, वापस आ गया जीवन में बेटा। डिबेंचर्स, एक चैप्टर का अभी शेयर्स पढ़ रहे हो, अगले चैप्टर का नाम है डिबेंचर्स, फिर एक चैप्टर का नाम है रेशियो, फिर एक चैप्टर का नाम है कैश फ्लो। ओहो हो, पूरी 12वीं जिससे डर डर के भागे वो घूम फिर के वापस आ गई बेटा। ठीक है क्या? अच्छा, बस यहाँ पे खत्म हो गई एंट्री की? पेमेंट करेंगे? क्या करेंगे पेमेंट? बी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या करेंगे? बी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलने ही नहीं देते हो रे। बी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे। क्या निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर्स। जितना फेस वैल्यू कैपिटल में, बाकी कहां डालोगे? प्रीमियम में। अरे बनेगा, सेम है। एलमस हो बेटा। चलो करो एक बार एंट्री, सेकंड वाली और थर्ड वाली। बी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
चले, क्या नहीं बन रहा, रह गए तुम लोग? ओ पॉइंट में आ रहा है, तो तुमको तो कैलकुलेटर अलाउड है, काय रो रहे हो? ठीक है, क्या एंट्री होगी बताओ, क्या एंट्री होगी? 15 लाख की पेमेंट करनी है बी लिमिटेड को, हाँ या नहीं? एक शेयर कितने का है? 10 ईच एट 20% प्रीमियम। बताओ क्या हो जाएगी एंट्री? 15 लाख डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा? 15 लाख डिवाइड बाय 12 कितना आएगा? 15 लाख की पेमेंट करनी थी ना? 15 लाख डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 1,25,000 था। हाँ, तो बी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 12,50,000। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ या नहीं? ये धूप धूप जैसी खुशबू क्यों आ रही है? वो धूप बत्ती जल रही हो जैसे ऐसे आ रही है क्या? किसी का कुछ, किसी का कुछ डिओ वो ऐसा, मतलब जो परफ्यूम या डिओड्रेंट है ना, वो वाले लग रहे हैं, क्या कहते हैं इनको, धूप बत्ती वाला। ठीक है, चलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? फटाक से बोलो। क्या आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा। तुम लोग को स्कैनर मिला है? नहीं मिला है? क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्यों? चलो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो बेटी, फोन रख दो। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। इसके बाद क्या होगा ये बताओ मुझे। यहां तक हो गया आपका, हाँ नहीं? अब पेमेंट करेंगे क्या? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। पहले वाले केस में कितने की पेमेंट करनी थी? 15 लाख। कितने की पेमेंट करनी थी? 15 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ मेरे को। 15, अबे पहले वाले का पूछ रहा हूँ बे। 15 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने का था? 12 का। कितने का था? 12 का। 1,25,000 आ गया नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो हाँ। तो 1,25,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 12,50,000। फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई, बोलो हाँ। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,25,000 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा? 2.5 लाख। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। क्या हो गया दीदी जो चीज का? सही तो कर रही है। 15 लाख डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 1,25,000। नंबर ऑफ शेयर 1,25,000 आ गए, इंटू एक शेयर कितने का है? 10 का। तो 1,25 इंटू 10 कितना चला गया? 12,50,000। और 2 रुपए क्या है? प्रीमियम। 2 रुपए क्या है? प्रीमियम। 1,25 इंटू 2 कितना आ गया? 2.5 लाख। इतनी क्या दुख दर्द पीड़ा है जीवन में? हाँ ना बोलो। अगली एंट्री क्या होगी सेकंड केस की? बताओ कितने की पेमेंट करनी है? अपन ने अमाउंट चेंज किया था, कितनी करी थी? 19 लाख है। हैं, एक शेयर कितने का है? 12 का। एक शेयर कितने का है? 19 लाख डिवाइड बाय 12, 1,58,333.333333। हाँ यानी बोलो हाँ। 158 1,58,333.333333। हाँ यानी बोलो ये हो गया। हाँ यानी बोलो इनटू क्या कर देंगे? अभी फेस वैल्यू जाएगा। एक फेस वैल्यू कितने की है? 10 की। कितने की है? 10 की। फिर से लिखो, बड़ी दुख है यार जीवन में। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15 लाख है कि नहीं? 19 लाख तो बोल रहा हूं। कितना है? 19 लाख। ध्यान से सुनते हो नहीं, 15 लाख बोलते हो। कितना है? 19 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,83,333.3333। अरे हाँ ना बोलो ना यार। एक शेयर 10 का था ना? मतलब अरे ठीक है। हाँ या नहीं बोलो। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? 15,83,333.333333 इंटू कितने का था? 2 रुपए। इंटू 2 रुपए करो कितना आएगा? 31,31,000 यही है ना? नहीं, 3 लाख। ऐसे बोलो ना, फिगर्स में बोलो ना। कितने 666 तक लगाऊं? बोलो 3,166 कितने? अबे अमाउंट बोलो। 3,16,666। 3,16,666.6666। हाँ या नहीं? राउंड ऑफ करना है तो जीरो नहीं करेंगे, इसको कर देंगे 4 और इसको कर देंगे, मतलब या तो इसको 3 कर दो, इसको क्या कर दो? 7। इसको क्या कर दो? 7, ताकि डिनोमिनेटर में बराबर हो जाए। हाँ ना बोलो। अरे कोई कैश नहीं करेंगे क्या? कौन सा टू कैश?
नहीं ऐसा थोड़ी करेंगे, 4 रुपए कैश देने जाओगे क्या प्रैक्टिकली, तो सोचो कुछ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये चलेगा अगर ज्यादा है तो आप वैसे डेसिमल वाला आएगा नहीं, आएगा तो या तो डेसिमल लिखो या तो 3 को क्या कर दो 4 कर दो और इसको 6 रहने दो, राउंड ऑफ करो। 4 रुपए अलग से नकद देने नहीं जाना। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? पक्का? वो बढ़िया खाना खा रहा बैठ के। हम लोग साले क्या लाया है? पराठे, रुक जा रहा हूँ खाने, रुक जा। चलो खत्म। साले शर्म कर। वही तो। चलो यहां तक हो गया। अब तो ये चैप्टर खत्म हो गया, मुझे लग रहा है कुछ एक चीज और पढ़ानी है। कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस ना, बता दे रहा हूँ। अलग से किया नहीं, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं अपन वैसे। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं तगड़ा सा। ये क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ है जीवन में। देखते हैं क्वेश्चन सही कौन कर पाता है। ठीक है, जिन लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग थोड़ा सा जूझने के लिए तैयार रहें, लेकिन अपना माइंडसेट रखे, बन जाएगा। आओ। ओए, मॉड्यूल नहीं है तुम लोग के पास? यहाँ देखो, Arjun and Company Limited issued prospectus offering 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 each on the following terms। 2 लाख शेयर इशू किए, एक शेयर 10 रुपए का, एप्लीकेशन मनी 1, अलॉटमेंट मनी 3, इंक्लूडिंग 2 रुपए प्रीमियम, यानी कितना हो जाएगा 1+2। फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, सेकंड कॉल पे 4 रुपए। सब्सक्रिप्शन कितने के आए? 3,17,000 शेयर्स के। इशू किए थे 2 लाख, सब्सक्रिप्शन आए कितने के बेटा? 3,17,000, यानी 1,17,000 की ओवर एप्लीकेशन है। हो मेरे साथ कि नहीं हो? फिर उसने क्या बोला है? allotment was made on 30 April as under allotment in full to applicants paid in full allotment in respect of 4,000 shares each। क्या बोला है इसमें? allotment in full टू एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट एंड 38,000 शेयर्स को पूरे शेयर्स दे दिए, मतलब 38,000 को 38,000 दिए, जितने 38,000 मांगे उसको 38,000 दिए हैं। ठीक है क्या? जिन्होंने 1/60 मांगे उसको कितने दिए हैं? 2/3। कितने दिए हैं? 2/3। और जिन्होंने 2,000 मांगे उनको कितने दिए हैं? 1/4। कितने दिए हैं? 1/4। 38,000 में से दो शेयर होल्डर ऐसे थे, दो शेयर होल्डर ऐसे, 2 एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स ईच। दो शेयर होल्डर थे, दोनों के पास कितने कितने शेयर्स थे? 4,000 4,000। और दोनों ने क्या किया है? अलॉटमेंट के टाइम पे ही पूरा पैसा दे दिया है, यानी इस फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ में उन्होंने दे दिया है, यानी ये कहलाता है कॉल्स इन एडवांस। क्या कहलाता है? कॉल्स इन एडवांस। आने वाले समय का पैसे पहले ही दे दिए। हाँ या नहीं? कैश अमाउंटिंग टू 31,000 being application money received with application of 31,000 shares upon which no allotment was made was returned to applicant on 5th May। मतलब 31,000 को कोई भी पैसा नहीं दिया गया। एक मिनट यहां देखो, कितने की एप्लीकेशन आई थी टोटल, ये बताओ। कैलकुलेटर लेके बैठो, कितने की आई थी? 3,17,000। हाँ या नहीं बोलो? अच्छा, 38 प्लस 160 प्लस 2 करो, 38 प्लस 160 प्लस 2 कितने हो गए? 2 लाख। इन्होंने क्या बोला है कि अलॉटमेंट इन फुल, अलॉटमेंट इन फुल कितने हैं? 38,000। अलॉटमेंट ऑफ 2/3 शेयर्स अप्लाइड फॉर 1,60,000। अलॉटमेंट 1/4 शेयर्स अप्लाइड फॉर 2,000। कैश अमाउंटिंग टू 31,000 बीइंग एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन फॉर 31,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 1 रुपए थी क्या? क्वेश्चन में देखो ना, कितनी थी? 1 रुपए। 31,000 शेयर्स को क्या कर दिया गया है? मना कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? मना। द अमाउंट वाज ड्यू और रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स। द शेयर्स वर forfeited on 15 November and reissued again to Ayan 9 per share। The company paid the interest due on calls in advance on 31 October in cash। Show journal and cash book entries। हो। इसमें आपको कैश बुक छोड़ दो, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है।
10 मिनट का समय दे रहा हूँ, जो कर सकते हो, घटिया से घटिया एंट्री करो, गलत से गलत करो, लेकिन जो खुद से आड़ा तिरछा दिमाग लगा पा रहे हो वो एक बार लगाओ, फिर मैं आपको कराऊंगा ही। करो जल्दी ध्यान से सारे लोग। हाँ, अलॉटमेंट ऑफ 2/3 शेयर्स। अपन ने कितने शेयर इशू किए थे? 2 लाख ना। कैलकुलेट देना एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये देखो, देखो ध्यान से, हे नलायक, ध्यान से सुनना। 38,000, 160 और 2, बोलो हाँ नहीं। इन सबको प्लस करो, कितना आ रहा था? 2 लाख। और एप्लीकेशन कितनी की थी? 3,17,000। इसका मतलब ये अप्लाइड नहीं दिए हैं, ये क्या दिए हैं? अलॉटेड दिए। क्या दिए हैं? अलॉटेड। 38,000 वाले को 38,000 दिए हैं, बोलो हाँ नहीं। जिसको 160 मिले हैं, जिसको 160 मिले हैं, उसको 2/3 मिले हैं। उसको क्या मिले हैं? 2/3। तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? उसका ऑपोजिट, इंटू 3/2, इंटू 3/2। 160 का इंटू 3/2 करो। कितना आएगा? 2,40,000। तो इसके अप्लाइड, अप्लाइड कितने हैं? इसके अप्लाइड कितने हैं? 2,40,000। हो मेरे साथ? अच्छा, जिसको 2,000 मिले हैं उसको 1/4 मिले हैं, तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे? ऑपोजिट, इंटू 4/1। कितना हो जाएगा? 8,000। और इसने 38 के 38 मिले तो कितना हो जाएगा? 38। इन सबको प्लस करो, कितना आ रहा है? इन सबको मिला के 317 नहीं आएगा? कर दो, बिना किए 317 नालायक। इन तीनों को जोड़ो। क्या? 286 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 31। तब आ जाएगा तुम्हारा 3,17,000। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। चले, एक बार फिर से बोलूं? बेटा डेड बॉडीज, पहले पहले ऊपर वाला बता दूं, फिर नीचे वाले पहुंचेंगे ना बेटा। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ओए ओए ओए, मुंडी नेट को स्ट्रेट बैठो, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? क्या कंपनी ने इशू किए थे? 2 लाख शेयर। कितने शेयर इशू किए थे? 2 लाख शेयर। एप्लीकेशन कितने की आई? 3,17,000 की। प्लीज बात में नहीं, बीच में बात नहीं करेंगे, ठीक है? इशू किए थे 2 लाख शेयर, एप्लीकेशन कितने की आई? 3,17,000। उनने बोला हमने ऐसे ऐसे अलॉट किया है। 38 दिए हैं, 160 दिए हैं, और 2 दिए हैं। सुनना ध्यान से, क्या क्या दिए हैं? 38 दिए हैं, 160 दिए हैं, 2 दिए हैं। अच्छा, 38 जिसको दिए हैं उसने 38 ही मांगे थे। उनका अंग्रेजी का मैं सीधे हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूं। जिनको 38 दिए उन्होंने 38 ही मांगे, बोलो हाँ या नहीं। जिनको 160 दिए हैं, जिनको 160 दिए हैं, उन्होंने जितने मांगे थे उसका 2/3 दिया। ओए, जितने मांगे थे उसका 2/3, यानी जितना आपने अप्लाई किया था, जितना आपने अप्लाई किया था, उसके 2/3 शेयर आपको क्या किए गए हैं? अलॉट किए गए। ये बोल रहा है वो, बोलो हाँ या नहीं। नहीं कि हाँ? उनने बोला हमने दिए कितने हैं बताओ? 160। हमने दिए कितने हैं? 160। वो बोल रहे हैं जितने अप्लाई किए थे उसका 2/3 दिए और दिए 160, बोलो है नहीं। तो अप्लाइड निकालो, कितना आ जाएगा? 160 इंटू 3/2। 160 इंटू, ये यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2, इंटू 3/2। कितना आ जाएगा बताओ? 2,40,000। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा हाँ ना जवाब देंगे यार। पहले वाले ने 38 मांगे थे, 38 दिए। हाँ, दूसरे वाले ने 2,40 मांगे थे, 160 दिए। कैसे निकाला? क्योंकि उसको 2/3 दिए तो और रेसिप्रोकल करके ऊपर का निकाल लिया, बोलो हाँ नहीं। अब देखो, जिसको 2 दिए, जिसको 2 दिए, उसने 1/4 मांगे थे। कितने मांगे थे? 1/4। आवाज नहीं आ रही, कितने मांगे थे? 1/4। तो बताओ, तो उसको 1/4 दिए, मतलब 2,000 दिए हैं,
कितने दिए, जितने मांगे थे उसका 1/4, तो टोटल कितने मांगे होंगे, रेसिप्रोकल इंटू 4/1 कितना हो जाएगा 8,000। और 31 को 8,000 को 2,000 दिए और 31 को 0 दिए, 31 को क्या दिए हैं 0। अब एक बार टोटल करो, तुम्हारा 3,17,000 और 2 लाख आ जाएगा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। एक काम करा रहा हूं मैं आज, इतना ही करा रहा हूं, ठीक है क्या। ये एक बार घर पे ट्राई करके आना, क्योंकि अभी तो तुम लोग नहीं झेल पाओगे, तुम्हारी शक्लें मेरे को बता दी है। हाँ या ना बोलो, चल जाएगा। एक बार घर पे जाके ट्राई करके आना, इन केस नहीं बनेगा तो कल मैं कराऊंगा ही। कल आपकी बेटा थोड़ी सी क्षमता बढ़ा के बैठे, कल आपकी 2 क्लास लगेगी, अकाउंट्स की अलग, एफएम की अलग। कल एफएम का क्या शुरू करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या शुरू करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर, आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।